This video is only made for information and education purpose only. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल द स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखें ताकि आपको मार्केट और कंपनी के रिलेटेड अपडेट हमारे वीडियो से मिलते रहे। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। और ये खबर ऐसी है दोस्तों कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया में के ऊपर क्लियर कट डायरेक्टली पड़ते हुए देखने को मिलने वाला है। और पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं तो यस, इसमें हमारा भारत भी आ गया है। सो डेफिनेटली दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए ये जो अभी खबर चल रही है ये काफ़ी नेगेटिव खबर है। एंड जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर इकोनॉमी के लिए नेगेटिव खबर रहेगी तो फिर ऑटोमेटिकली मार्केट के लिए भी वो नेगेटिव खबर हो ही जाती है। तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारी इकोनॉमी के लिए अगर ब्रॉड लेवल पे अगर देखा गया तो सबसे बड़ी नेगेटिव खबर मतलब क्या रहती है, तो खास करके वो नेगेटिव खबर रहती है ऑयल को लेकर। अगर क्रूड ऑयल को लेकर बहुत बड़ी नेगेटिव खबर आ गई तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बाजार को या इकोनॉमी को डैमेज करेगा। एंड फिलहाल आप देख सकते हो दोस्तों, क्रूड जो एक टाइम पे वापस 90 तक चला गया था नीचे, वो अब ब्रेंट क्रूड आप देख सकते हो 106 लगभग आज के दिन 3.5-4% लगातार भागा है। और इसके पहले भी मैंने आपको बताया था जो एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट थी कि अगर क्रूड $10 से भी अगर बढ़ता है 1.25 लाख करोड़ रुपया हम लोगों को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सेम ऑयल खरीदने के लिए, सेम क्वांटिटी के लिए। सो ये कितना बड़ा आप अंदाज़ा लगा सकते हो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारे इकोनॉमी के लिए। हमारे ट्रेड डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ जाता है और जितना ज़्यादा यहाँ पे आपको पता है इंपोर्ट बढ़ेगा, बिल बढ़ेगा, जीडीपी के ऊपर भी उसका उतना ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है, जीडीपी नीचे आएगी। सो क्रूड इतना ज़्यादा हम लोगों को क्यों भागते हुए देखने को मिला, तो नॉर्मली हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है मिडल ईस्ट पे। और दोस्तों अभी जो क्रूड यहाँ पे बढ़ रहा है उसके पीछे का रीज़न है यूक्रेन एंड रशिया का जो वॉर चल रही है, वो ऑलमोस्ट अभी 3 साल से चल रहा है, आई थिंक उससे भी ज़्यादा हो चुका है। सो इसके चलते दोस्तों बहुत बड़ी खबर यहाँ पे सामने ऑलरेडी आ चुकी है कि यूक्रेन ने अटैक किया है रशिया के ऊपर, और वो अटैक रशिया के ऑयल पोर्ट एंड रिफाइनरी के ऊपर किया है। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यूक्रेन ने अटैक किया है तो उसका हाल इतना डैमेज हुआ है, प्रॉपरली आउटकम है वो समझ नहीं आ रहा था, और अब फाइनली आउटकम है वो अब आ गया है। लिटरली दोस्तों रशिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी को यूक्रेन के ड्रोन ने यहाँ पे डैमेज किया है, और ये ऑफिशियल्स ने बात बताई है। अगर हम यहाँ पे रिपोर्ट्स की बात अगर देखें तो अब रिपोर्ट्स कर निकल कर आ रहे हैं, राउटर्स ने इसका कैलकुलेशन निकाल के रखा है कि एटलीस्ट 40% ऑफ रशियास ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी यहाँ पे होल्ड हो चुकी है, रुक चुकी है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा मैसिव ड्रोन अटैक हम लोगों को रशिया के ऊपर होते हुए देखने को मिला है। एंड मतलब जस्ट इमेजिन 40% ऑफ रशियास ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी रुक चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों जब ये पहले तो अटैक हुआ, डैमेज हुआ, तो एग्जैक्टली कितना डैमेज हुआ है वो समझने के लिए वक्त लगता है। सो अब पता चल रहा है दोस्तों कि रशिया अब यहाँ पे 100 बैरल नहीं, केवल 60 बैरल्स यहाँ पे भेज रहा है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों 40 बैरल्स आप यहाँ पे कह सकते हो कि कम जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 40% ऑफ, वापस आप रीड कर सकते हो, एटलीस्ट 40% ऑफ रशियास ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी रुक चुकी है। सो बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों। यहाँ पे हम कह सकते हैं, मतलब बोलते हैं ना गरीबी में आटे कीला, पहले ही हम कह सकते हैं कि ऑयल को लेकर इतनी किल्लत दुनिया में चल रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स, मिडल ईस्ट को लेकर इतना जो दिक्कत देखने को मिल रहा है, तो वो पहले से ही प्रॉब्लम में हम लोगों को देखने को मिल रही थी। सो ये प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई तो दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे रशिया के ऑयल से रिलेटेड देखने को मिल रही है। अब पहले तो देखा गया तो इतना कोई संबंध था नहीं बिकॉज सेंक्शंस लगा के रखे हुए थे, बट रिसेंटली हम सभी लोगों को पता है जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो मिडल ईस्ट में चीज़ें चल रही थी तो अमेरिका ने क्या कर दिया, रशिया के क्रूड ऑयल के ऊपर भी सेंक्शन हटा दिए एटलीस्ट 30 डेज के लिए। सो हर कोई रशिया से ऑयल खरीद रहा था, हम भी इनफैक्ट रशिया से ही ऑयल खरीद रहे थे। हमारा अगले महीने का जो बताया जा रहा है कि लगभग 60 मिलियन बैरल्स इतने ऑयल का ऑलरेडी हम लोग ऑर्डर यहाँ पे दे चुके हैं, नेक्स्ट मंथ के लिए खरीद कर दे चुके हैं। अब ये देखने वाली ही बात है कि आने में कितना समय लगेगा, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उनका जो एक्सपोर्ट का जो कैपेसिटी था उसमें वो सिर्फ अभी 60% ही ऑपरेशनल यहाँ पे है, 40% तो फिलहाल तो यहाँ पे रुकी हुई है। अभी वो कब तक नॉर्मलाइज होगी, कब स्टार्ट होगा, नोबडी नोज। सो काफ़ी भयंकर लेवल की अनसर्टेनिटी यहाँ पे ऑयल मार्केट में फैल चुकी है। और आपको पता है कि ऑयल एक ऐसी चीज़ है जिसका डिमांड हमेशा ज़्यादा रहता है और सप्लाई काफ़ी लिमिटेड रहता है।
एंड इस चीज़ के चलते आपको बेसिक्स फॉर्मूला पता है, जिस चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा, सप्लाई काफ़ी कम, तो उसका प्राइस ऊपर होगा। एंड इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो क्रूड ऑयल है उसके दाम आसमान छूते हुए देखने को मिले हैं, और ये कहाँ तक जाएंगे अब तो मतलब देखने वाली बात है। अब इस चीज़ के चलते इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आते हुए देखने को मिल रहा है। और इससे अब होता क्या है दोस्तों कि क्रूड ऑयल ऐसे ही ऊपर ऊपर जाते जाते रहेगा, 110, 15, 20, 40, तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने फिर तय ही है। सरकार भी मतलब एक लिमिट तक ही रोक पाएगी। एंड लेटेस्ट हम लोगों ने देखा था, अभी 6 दिन पहले की बात है, आपको याद होगा कि प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपये से बढ़ गया और इंडस्ट्रियल डीजल लगभग 22 रुपये से बढ़ गया। प्रीमियम की हम बात कर रहे थे, नॉर्मल नहीं। तो ये चीज़ें हम लोगों को मतलब पहले भी मैंने बताया था कि ये हिंट दे रहा है, धीमे धीमे करके ये आग हमारे घर के करीब भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड फाइनली दोस्तों, ये आग और ज़्यादा करीब यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि अभी आज के दिन की अगर बात करें, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, तो अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आप देख सकते हो कि न्यारा एनर्जी की बात करें तो इन्होंने अपने साइड से पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए हैं 5 रुपया पर लीटर। एंड डीजल की बात करें तो 3 रुपया पर लीटर इन्होंने दाम है वो यहाँ पे बढ़ाए हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब क्या है कि जो न्यारा एनर्जी से रिलेटेड पेट्रोल पंप रहते हैं ना, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको अब एक्स्ट्रा 5 रुपये और 3, मतलब पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए 3 रुपया देना पड़ेगा। सो अगर हम हमारे देश की बात कर ले तो लगभग देख सकते हो कितने पेट्रोल पंप है, 1,02,075 इतने पेट्रोल पंप है। और इसमें से न्यारा एनर्जी की बात करें तो वो कितने ऑपरेट्स करते हैं, 6967 पेट्रोल पंप वो ऑपरेट करते हैं। सो न्यारा एनर्जी ने तो अभी क्या कर दिया है, उन्होंने तो डिसीजन ले लिया कि अब ऑयल के दाम इतने बढ़ रहे हैं तो हमें तो ये कॉस्ट जो बढ़ रहा है वो कस्टमर के ऊपर, अब कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन करना पड़ेगा। तो फाइनली उन्होंने ये ले लिया है। अब आपके दिमाग में ये डाउट आया होगा कि आपने ये भी बताया कि लाख से ज़्यादा पेट्रोल पंप है न्यारा एनर्जी के पास, तो चलो राउंडेड 7,000 के पास है, मतलब 7% के आसपास पंप है। देन व्हाट अबाउट अदर, जो बचा हुआ 93% है अप्रोक्सीमेटली, सो वो किसके पास है, तो वो आप देख सकते हो जो प्राइवेट प्लेयर है बाकी के, उनके पास लगभग 2.5% के आसपास पेट्रोल पंप है। एंड बाकी के 92,000 ऑलमोस्ट PSU पेट्रोल पंप है जो 90% है। तो अब ये तो पता चल गया कि न्यारा ने अभी पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं, बट अब व्हाट अबाउट प्राइवेट प्लेयर और PSU, खास करके मतलब जो मैक्सिमम जो ये सरकारी पेट्रोल पंप है, मतलब ये जो HPCL, BPCL और इंडियन ऑयल, इधर ही जाके आप पेट्रोल मोस्टली भरवाते हो, तो इन्होंने क्या अपने दाम बढ़ाए हैं, तो इन्होंने अभी तक दाम बढ़ाए नहीं है। पर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जिस डायरेक्शन में चीज़ें यहाँ पे चल रही है, इन जैसे मतलब कि सरकार के पास भी मतलब एक टॉलरेंस लेवल रहेगा, सरकार के अंदरूनी रिपोर्ट रहेगी कि उनको पता है कि ऑयल यहाँ तक पहुँच गया तो उनके भी हाथ बंधे हुए, फिर वो क्या करेंगे, वो भी ये पास ऑन करना स्टार्ट करेंगे। करंट सिनेरियो की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे न्यारा एनर्जी ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। तो भाई अगेन मैं कर रहा हूँ, अगर आप पेट्रोल डीजल भरवाने जा रहे हो तो न्यारा एनर्जी में जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा। ये बॉटम लाइन आप नोट करके चल सकते हो। सो जैसे आ जाते हैं इम्पोर्टेंट बाजार की बात कर लेते हैं। इम्पैक्ट तो भाई पड़ेगा ही पड़ेगा हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर और हमारे शेयर बाजार के ऊपर। होता क्या है, पेट्रोल डीजल महंगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहता है। और अभी एक एक करके चीज़ें हो रही है, पहले प्रीमियम पेट्रोल हो गया, अब न्यारा एनर्जी की बात हो गई, अब बस यहाँ पे सबसे मेजर चीज़ बची हुई है और वो है सरकारी पेट्रोल पंप। सो अगर क्रूड ऐसा ही सिचुएशन अगर चलती रही तो आपको पता है कि पेट्रोल डीजल के नॉर्मल दाम यहाँ पर बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। सो इन्फ्लेशन अगर बढ़ने का खतरा रहेगा तो ये जो रेपो रेट कट के सपने हम देख रहे हैं, ये सपने अभी हम लोगों को छोड़ देने चाहिए। जितनी भी MPs की मीटिंग दोस्तों आएगी, भूल जाओ, रेट कट अब भूल ही जाओ, सवाल ही उसका उठता नहीं है। 100+ का क्रूड हो तो क्या रेट कट होगा, तो हम ज़रूर कह सकते हो टोटल, मतलब इससे होगा क्या, लिक्विडिटी यहाँ पे और ज़्यादा कम हो जाएगी और मार्केट को बाउंस बैक करने के लिए लिक्विडिटी जरूरी चाहिए और वो काफ़ी अभी यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिलेगी। सो बाजार कम बैक करते वक्त ही काफ़ी रेंग कर वो कम बैक करने वाला है। ये भी चीज़ें फिलहाल देखने को मिल रही है। मतलब वही है, मुसीबत आती है तो चारों तरफ से मतलब एक साथ आती है। और वही चीज़ मतलब जस्ट इमेजिन, रशिया यूक्रेन किधर मतलब अभी पार्ट में था भी नहीं, पिक्चर में कभी भी नहीं था, और सडनली इतना बड़ा अटैक यूक्रेन ने रशिया के ऑयल फील्ड्स के ऊपर कर दिया। 40% एक्सपोर्ट है वो रुका हुआ है। तो लेट्स सी अब वहाँ पे का जो एक्सपोर्ट वहाँ का है वो कब नॉर्मलाइज होगा, कब सप्लाई यहाँ पे नॉर्मलाइज होगा। जितना डिले होगा क्रूड ऑयल प्राइस और ज़्यादा ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे और अल्टीमेटली पूरी दुनिया के इकोनॉमी के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ना है।
सो फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों? तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि बेयर वालों के लिए अच्छी बात है कि वो तो चाहेंगे कि इसी प्रकार की घटनाएं घटती रहे और बाजार में और ज़्यादा गिरावट यहाँ पे होती है। और बुल वाले तो मतलब आप यहाँ पे इंतजार ही कर रहे हैं कि कहीं से कुछ अच्छी खबर यहाँ पे आ जाए। तो दोस्तों जो सारे पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।